आज ही दक्षिण विधानसभा में जनता का विश्वास खो चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास जी को जो जनता का इसमें भरोसा मिल रहा है, उससे बिजमोहन अग्रवाल को अपनी हार का डर दिख रहा है और हार के संकेत मिल गए हैं। इसलिए अपने आदत के अनुसार सांप्रदायिकता फैलाकर, उन्माद फैलाकर, दुर्भावना फैलाकर जो कल उन्होंने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया है, इस शहर के माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, उसका पोल खुल गया। अब पूरे शहर में बिजमोहन अग्रवाल और भाजपा की स्थिति की निंदा हो रही है। अगर मतदाता आपसे पूछ रहे हैं कि कोविड काल के दौरान आप कहाँ थे, आप उससे जवाब देने के बजाय उसको धक्का मार रहे हैं, उसको धमका रहे हैं और आपके कार्यकर्ता और नेता अफवाह फैला रहे हैं। प्रदेश शांत प्रदेश है, इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता है। बिजमोहन अग्रवाल का चरित्र कर प्रदेश ने पूरा देख लिया, शहर ने देख लिया। कल एक वीडियो वायरल हुआ, वहाँ के स्थानीय निवासी ने एक वीडियो भेजा कि कोरोना के कुछ सवाल में उन्होंने पूछा था बिजमोहन अग्रवाल जी से, उसी को लेकर विवाद हुआ था। ये निश्चित तौर पर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप जिस क्षेत्र के 5 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 5 साल तक उस क्षेत्र को जनता ने प्रतिनिधित्व अधिकार दिया था और फिर आप दोबारा उस क्षेत्र में वोट मांगने जाते हैं, तो जनता तो आपसे सवाल पूछेगी और आपने 5 साल में कोई काम किया ही नहीं है, तो आपका आक्रोश दिख रहा है। आप इस दुर्भावना फैलाने के लिए जाति विशेष के खिलाफ आपने जिस प्रकार से जहर उगलने का प्रयास किया है, इस शहर की जनता ने देखा है भारतीय जनता पार्टी नेताओं का चरित्र को। और बिजमोहन अग्रवाल इतना निम्न स्तरीय राजनीति करेंगे, इसको उम्मीद शहर ने नहीं किया था। ये शहर शांत शहर है, शांत प्रदेश है, यहाँ भाजपा नेताओं के इस प्रकार की उन्मादी मानसिकता नहीं चलेगी और भाजपा नेताओं का षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। एक मतदाता के सवाल का जवाब देने के बजाय भाजपा नेता किस प्रकार से उसको डरा धमका कर चुप कराने का षड्यंत्र करते हैं। दक्षिण की जनता बिजमोहन अग्रवाल को इसकी सबक जरूर सिखाए। अच्छा, इसके पहले ये होता था कि जो भी कैंडिडेट होते थे बृजमोहन अग्रवाल जी की पिच पे जाके गेम खेलते थे, लेकिन महंत जी का चेहरा सरल और सौम्य है, बहुत संभल के महंत जी जवाब भी दे रहे हैं, तो ये बातें भी आ रही हैं क्या? निश्चित है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो डराना धमकाना अपशब्द करना के लिए जाने जाते हैं, बिजमोहन अग्रवाल जी का तो चरित्र पूरा प्रदेश में देखा है। उनकी आप बयान उठा के देख लीजिए, उनके कई सारे वक्तव्य आप उठा लीजिए, उसमें हमेशा अपमानित करने वाले शब्दों का ज़्यादा उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। और कल चुनावी रैली के दौरान जिस प्रकार से बिजमोहन अग्रवाल जी मतदाता पर भड़के हैं, उसके भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसको जो एक सांप्रदायिकता का रंग देने का जो षड्यंत्र किए हैं, कल पर्दाफाश हो चुका है। जो सवाल करता है उन्होंने सवाल पूछा है और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि आप अगर उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप 5 साल बाद जनता के बीच जाएंगे, जनता तो सवाल पूछेंगे ना। आपने काम नहीं किया इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं और अपने गुस्सा को दबाने के लिए, अपने नाकामी को दबाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम की टाइप का दंगा फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। पूरा शहर कल बिजमोहन अग्रवाल भाजपा की शरीर को देख के और हतप्रभ रही है। पूरे हर जगह इस प्रकार के कृत्य की निंदा हो रही है। ये पूर्व नियोजित है क्या? आप क्या निश्चित तौर पर प्रायोजित है। आप देखेंगे ईडी जहाँ पे पैसा पकड़ती है छापा मार के, वो गाड़ी बिजमोहन अग्रवाल का मिलता है, जो गिरफ्तार कार्यकर्ता भाजपा का है, तो पैसा भी भाजपा का है। और कल जो घटना हुआ उसे बिजमोहन अग्रवाल ही है और बिजमोहन अग्रवाल के रैली में ही घटना हुई, तो पूरी तरह प्रायोजित समझ में आता है। और मतदाता आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसे जवाब देने के बजाय उसको धमका रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में अमान्य है। इस प्रकार की चीज़ स्वीकार नहीं की जाएगी। और पूरे शहर में बिजमोहन अग्रवाल की कल जो और भाजपा के खिलाफ जो लोगों का आक्रोश दिखा है, पूरा देखा है। इस प्रकार से दंगा कराकर भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, लोगों के मन को जख्मी करके भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। बिजमोहन अग्रवाल अगर काम की होते तो मतदाता का जवाब देते। बोले देखिए, नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए, पंजाब में कई किलोमीटर दूर तक किसान खड़े हुए थे, वहाँ से आने के बाद नरेंद्र मोदी ने क्या कहा पूरे देश ने देखा है। तो ये तो सब एक ही सिर के चट्टे बट्टे हैं, इनके पर खुद ये धमकाते हैं लोगों को। तो वीडियो मैंने जो देखा उसमें तो कहीं भी इस प्रकार की घटना नजर नहीं आ रही। पूरी तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र नजर आ रहा है और देश की जनता 9 साल से एक ही बात तो सुन के थक चुकी है। इनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 9 साल में देश ने क्या किया, बिजमोहन अग्रवाल के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि जब इतने दिन से दक्षिण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जनता के लिए क्या किए हैं, सिवाय गुमराह करने के अलावा कल जो चीज़ें नजर आई सामने में। और इस शहर इस प्रकार के हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता। और छत्तीसगढ़ तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का निहाल है, माता कौशल्या का मंदिर है। यही राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाकर प्रेम का संदेश दिया है। बाबा घासीदास जी ने मन के एक समान की जो बातें यही संदेश दिया है। यहाँ तो सब एक साथ रहते हैं, लेकिन भाजपा के मन में जो नफरत के भाव है कल पूरा शहर में देखा है।
2